क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े वर्ड से डरते हैं? फिकर नॉट। मास्टर द मार्केट एक सीरीज बाय एंजल वन यहाँ होगी हर संडे टू मेक श्योर आप ये बड़े बड़े वर्ड्स आसान भाषा में समझ सके और एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है हाउ टू आइडेंटिफाई अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड स्टॉक्स। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। जब हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को वैल्यू इन्वेस्टिंग की बातें करते हुए देखते हैं ना, हमको भी वैल्यू स्टॉक्स पिक करने का बहुत मन करता है। लेकिन हाउ एग्जैक्टली डू यू फाइंड दीज अंडर वैल्यूड स्टॉक्स? चलिए आज के वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली वैल्यूएशन की दो मेथड्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट वैल्यूएशन और एक होता है रिलेटिव वैल्यूएशन। एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मतलब आप एक बिजनेस को अकेला रखकर उसकी ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और रिलेटिव वैल्यूएशन मतलब आप एक बिजनेस को उसके बाकी कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या ये उस इंडस्ट्री में अंडर वैल्यूड है या उसके कंपेटिटर्स से कंपेयर करने पर अंडर वैल्यूड है। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यूएशन की बात करते हैं ना, तो बात एक्चुअली बहुत सिंपल है, बस सुनने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। मतलब हम एक बिजनेस के सारे फ्यूचर के कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू की बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। अज्यूम कीजिए आप एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक होल्ड कर रहे हैं जो 10 रुपए का डिविडेंड देता है फॉरएवर। वो हर साल 10 रुपए का ही डिविडेंड देता है। अब अगर आप इस 10 रुपए के डिविडेंड को एक एफडी में डाल सकते तो आपको 5% का रिटर्न मिलता था, दैट्स द एफडी रेट। तो एक साल बाद आपके पास 10.5 रुपीज होते। देयरफॉर अगर हम एक साल बाद 10 रुपए रिसीव करने वाले हैं तो इन 10 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 9.52 रुपीज है। वी आर जस्ट डिस्काउंटिंग दीज 10 रुपीज बाई द एफडी रेट दैट इज 5%। मतलब अगर आज हमारे पास 9.52 रुपीज होते और हम उसको एफडी में डालते जो 5% रिटर्न दे रहा है, एक साल बाद हमारे पास 10 रुपए होते। इसी कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। तो ये तो सिर्फ एक कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू था। जब हम एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करते हैं, हम उसके फ्यूचर के सारे प्रेजेंट वैल्यूज को आज के टर्म्स में डिस्काउंट करते हैं। एनीवे, ये कैलकुलेशन देखकर आपको थोड़ा डर लगा होगा, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना, ये सारे एनालिस्ट कर देते हैं और ये कैलकुलेशंस हमको रिसर्च रिपोर्ट्स में देखने को मिलते हैं। अगर आप एक रिसर्च रिपोर्ट में फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी या फिर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये दो वर्ड्स देखते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे इसी इंट्रिंसिक वैल्यूएशन मॉडल का यूज किया गया है। तो जब आप इस मेथड के द्वारा एक स्टॉक का प्राइस कैलकुलेट करते हो और अज्यूम कीजिए उसकी प्राइस आपको 100 रुपीज मिली एंड मार्केट प्राइस सिर्फ 60 रुपीज है, तो यू कुड से दैट द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। अब आते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन की तरफ, दैट इज प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अज्यूम कीजिए एक इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 25 है एंड एक कंपनी ऐसी है उस इंडस्ट्री में जिसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 12 है। So you could say that relative to the industry, this company is undervalued. लेकिन इस रेशियो के बेसिस पे वैल्यूएशन करना थोड़ा मिसलीडिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन मेनी केसेस आपको एक लो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखने को मिलता है जब मार्केट को उस कंपनी से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, या फिर उस कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर बहुत वीक है तो भी हमको एक लो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखने मिलेगा। एंड वन बिग प्रॉब्लम विद दिस मेथड इज दैट इट्स नॉट कंपेरेबल। मतलब अगर आप एक स्टील कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, आपको बहुत ही वियर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि एक स्टील कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स है विच मीन्स इट हैज अ हायर बुक वैल्यू। लेकिन जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो एक एसेट लाइट बिजनेस है एंड यहाँ पे आपको इतना बड़ा बुक वैल्यू देखने नहीं मिलेगा, बट इट माइट बी अ गुड कंपनी। सो कंपेरेबिलिटी बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम व्हेन यू यूज अर्निंग्स मल्टीपल्स। एंड फाइनली आता है फॉरवर्ड अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन। मतलब एक एनालिस्ट एक कंपनी को उसके फ्यूचर के अर्निंग्स के बेसिस पे वैल्यू करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है जो आगे 2024 में 10 रुपए की अर्निंग्स पर शेयर रिपोर्ट करने वाली है एंड उस कंपनी का आज के डेट पे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 22 टाइम्स का है, सो यू कुड से दैट बेस्ड ऑन द 2024 वैल्यूएशन द कंपनी इज वर्थ 220 रुपीज बिकॉज द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो has been multiplied with the earnings expectation of 2024। और ऐसा कहते हैं कि मार्केट में वैल्यू कन्वर्जेंस हमेशा होती है, which means एक स्टॉक हमेशा ओवर टाइम अपनी ट्रू वैल्यू के पास कन्वर्ज करेगा। मतलब एक अंडर वैल्यूड स्टॉक ओवर टाइम बढ़ेगा और एक ओवर वैल्यूड स्टॉक ओवर टाइम घटेगा।
इसीलिए मेनी पीपल स्टिल बिलीव इन वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब आते हैं एक टेक्निकल बेसिस पे जो आपको ओवर वैल्यूएशन चेक करने में हेल्प करती है। कंसिडर द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको RSI भी बोलते हैं, जो प्रीवियस 14 दिन की प्राइस हिस्ट्री के बेसिस पे आपको बताता है कि एक स्टॉक ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है। अगर RSI 80 के ऊपर जाता है, इट इंडिकेट्स दैट द स्टॉक इज ओवर बॉट, एंड अगर RSI 20 के नीचे चला जाता है, इट इंडिकेट्स दैट द स्टॉक इज ओवर सोल्ड। ऐसे ही आप एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की भी हेल्प ले सकते हैं। मतलब जब भी एक 20 डेज का मूविंग एवरेज एक 100 डेज के मूविंग एवरेज को इंटरसेक्ट करता है, इट कैन बी परसीव्ड एज अ बाय और सेल सिग्नल। एनीवे, टेक्निकल एनालिसिस की रिलायबिलिटी पर बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, सो ये आपको जज करना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। एनीवे, आप कैसे फाइंड आउट करते हो कि स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड? कमेंट्स में हमें बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसे ही वीडियोस और देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। और अगले संडे आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं, ये हमें पिन कमेंट्स में से सिलेक्ट करके बताएं। एंड अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.